हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य आपके अपने चैनल डेस्टिनी पे आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज जो है हिंदी गद्य की रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे जो कक्षा 9 और 10 के लिए जरूरी हैं। तो रचनाओं में केवल गद्य की रचनाएं हैं और ये रचनाओं का भाग 1 है। इसका अगला भाग भी आगे आएगा। तो पहले भाग को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। पहली रचना है हमारी कलम का सिपाही। कलम का सिपाही रचना है अमृत राय की। किसकी? अमृत राय की। कलम का सिपाही अमृत राय की रचना है। अगला है हमारा आवारा मसीहा। आवारा मसीहा है हमारा विष्णु प्रभाकर का। तीसरा है क्या भूलूं क्या याद करूं, ये है हरिवंश राय बच्चन का। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन का। चौथा है आपका मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं हैं गुलाब राय का। मेरी असफलताएं किसका है? गुलाब राय का। अगला है आपका 5वां नंबर बर्फ की गुड़िया। बर्फ की गुड़िया है जयप्रकाश भारती। बर्फ की गुड़िया किस लेखक की है? जयप्रकाश भारती की। अगला है आपका पथिक। पथिक है आपका राम नरेश त्रिपाठी। पथिक किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी जी की। उससे अगला है सीमा रेखा। सीमा रेखा किसका है? विष्णु प्रभाकर का। सीमा रेखा किसका है? विष्णु प्रभाकर का। अगला है आपका 8वां नंबर। 8वां नंबर है सांध्य गीत। सांध्य गीत किसका है? महादेवी वर्मा का। सांध्य गीत किसका है? महादेवी वर्मा का। अगला है हमारा जंजीरें और दीवारें। जंजीर और दीवारें, ये है आपका राम वृक्ष वेनीपुरी का। किसका है? जंजीर और दीवारें राम वृक्ष वेनीपुरी का। 10वां है मेरी तिब्बत यात्रा। मेरी तिब्बत यात्रा किसका है? राहुल सांकृत्यायन का। आप लोग अधिकतर देखेंगे जितनी भी यात्राएं होंगी उसके लेखक अधिकतर राहुल सांकृत्यायन होंगे, एक आध दो को छोड़ के। अगला है आपका अतीत के चलचित्र। क्या है? अतीत के चलचित्र। तो अतीत के चलचित्र है महादेवी वर्मा का। किसका है? महादेवी वर्मा का। अगला है आपका 12वां नंबर। 12वां नंबर है हमारी रचना भारत दुर्दशा। कौन है? भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा किसकी है? तो भारत है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारत दुर्दशा किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला है हम लोग का 13वां नंबर। 13वां नंबर है चिंतामणि। चिंतामणि किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की। चिंतामणि किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की। अगला है आपका हार की जीत। हार की जीत आप लोग कहानी पढ़े होंगे सुदर्शन की, जिसमें घोड़ा वाला रहता है, घोड़े को लेके भाग जाता है, वही कहानी है। और ये किसकी रचना है? सुदर्शन की। हार की जीत किसकी रचना है? सुदर्शन की। अगला है आपका 15वां नंबर है नमक का दरोगा। नमक का दरोगा किसका है? मुंशी प्रेमचंद का। नमक का दरोगा किसका है? मुंशी प्रेमचंद का। अगला है आपका गोदान। गोदान भी आपका किसका है? मुंशी प्रेमचंद का। नमक का दरोगा भी मुंशी प्रेमचंद का है, गोदान भी मुंशी प्रेमचंद का है। दोनों मुंशी प्रेमचंद का है। अगला है आपका 17वां नंबर है रचना अशोक के फूल। 17वां नंबर रचना है अशोक के फूल। तो अशोक के फूल के लेखक हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल की रचनाकार का नाम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है आपका 18वां नंबर है रचना हठी हमीर। हठी हमीर। हठी हमीर किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र की। हठी हमीर किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र की। अगला है आपका दीपदान।
दीपदान। दीपदान एकांकी है जो कक्षा 9 में है। वो इसके लेखक कौन है? राम कुमार वर्मा। दीपदान के लेखक कौन है? राम कुमार वर्मा। अगला है आपका मेरी कॉलेज डायरी। मेरी कॉलेज डायरी ये किसकी रचना है? धीरेन्द्र वर्मा जी की। मेरी कॉलेज डायरी किसकी रचना है? धीरेन्द्र वर्मा की। अगला है गोरा बादल की कथा। कौन सा है? गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा किसकी रचना है? जटमल की रचना है। गोरा बादल की कथा किसकी रचना है? जटमल की। अगला है आपका 22वां नंबर है कि सुख सागर। सुख सागर किसकी रचना है? मुंशी सदासुख लाल की। सुख सागर किसकी रचना है? मुंशी सदासुख लाल की। अगला है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? मुंशी इंसा अल्लाह खां की। किसकी है? इंसा अल्लाह खां की। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? इंसा अल्लाह खान की। अगला है आपका नासिकेतोपाख्यान। क्या है? नासिकेतोपाख्यान। ये किसकी रचना है? सदल मिश्र की। नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? सदल मिश्र की। अगला है आपके सामने बेताल पचीसी। बेताल पचीसी किसकी रचना है? लल्लू लाल की। बेताल पचीसी किसकी रचना है? लल्लू लाल की। अगला है आपका सिंहासन बत्तीसी। अगला क्या है आपका? सिंहासन बत्तीसी। सिंहासन बत्तीसी किसकी रचना है? ये भी रचना है लल्लू लाल की। लल्लू लाल की 2 रचनाएं हो गई हैं, बेताल पचीसी और सिंहासन बत्तीसी। अगला है आपका 27वां नंबर रचना। 27वां नंबर रचना है प्रेम सागर। प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल की। इससे पहले 2 और थे, बेताल पचीसी और सिंहासन बत्तीसी, और ये तीसरा है प्रेम सागर। ये तीनों रचना किसकी हैं? लल्लू लाल की। अगला रचना है आपका 28वां नंबर रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा ये किसकी रचना है? कवि गंग की। किसकी रचना है? कवि गंग की। अगला है आपका कुतुब शतक। कुतुब शतक किसकी रचना है? तो ये भी है कवि गंग की। अगला है रचना हमारा अपनी खबर। अपनी खबर किसका है? बेचन शर्मा उग्र। किसका है? बेचन शर्मा उग्र का। क्या है इनकी रचना? तो अपनी खबर। अपनी खबर के रचनाकार हैं बेचन शर्मा उग्र। अगला है रचना आपका भाषा योग वशिष्ठ। अगला है रचना हमारा भाषा योग वशिष्ठ। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं राम प्रसाद निरंजनी। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। अगले है रचना हमारा गेहूं और गुलाब। कौन सा है? गेहूं और गुलाब। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? राम वृक्ष वेनी पुरी की। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? राम वृक्ष वेनी पुरी की। अगला है हमारा खून के छींटे। अगला रचना कौन सी है हम लोग की? खून के छींटे। खून के छींटे किसके द्वारा लिखा गया है? तो भगवत शरण उपाध्याय। कौन है खून के छींटे के लेखक? तो भगवत शरण उपाध्याय। अगला है हमारा रचना पूस की रात। कौन सी रचना है? पूस की रात। पूस की रात किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र की। पूस की रात किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र की। अगला है रचना हमारा चंद्रकांता। चंद्रकांता किसकी रचना है? देवकी नंदन खत्री का। चंद्रकांता किसकी रचना है?
देवकी नंदन खत्री का। फिर है आपका 36वां नंबर रचना है तितली। तितली किसका है? जयशंकर प्रसाद का। तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद का। याद किए रहिएगा कि जयशंकर प्रसाद की कौन रचना है? तितली। ठीक है। अगला है आपका मैला आंचल। अगली रचना कौन सी है? मैला आंचल। मैला आंचल किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु का। किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु का। कौन सी रचना है? तो मैला आंचल। अगला है हम लोग का बाण भट्ट की आत्मकथा। अगला रचना कौन सा है हम लोग का? बाण भट्ट की आत्मकथा। ये किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है बाण भट्ट की आत्मकथा। अगली रचना है हम लोग की त्याग पत्र। कौन सी है? त्याग पत्र। ये कहानी है। ये क्या है? कहानी है। और इसके लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार। त्याग पत्र की कहानी के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार। अगला है हम लोग का झूठा सच। कौन सा रचना है हम लोग का? झूठा सच। झूठा सच किसकी रचना है? तो यशपाल की। झूठा सच किसकी रचना है? यशपाल की। आपका अगला है रचना चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है? चंद्रगुप्त। और इससे पहले हम लोग जयशंकर प्रसाद की रचना पढ़े थे तितली और कंकाल। तितली और कंकाल। तितली अलग है, कंकाल अलग है। ये सारे क्या हैं? आपके नाटक हैं। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद द्वारा। चंद्रगुप्त ये नाटक है और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। अगला है हमारा अंधा युग। अंधा युग किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती का। अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती का। अगला है हमारा लहरों के राजहंस। अगली रचना कौन सी है हमारी? लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस किसकी रचना है? तो मोहन राकेश की। लहरों के राजहंस किसकी रचना है? मोहन राकेश की। अगला है हमारा रचना जय पराजय। कौन सी रचना है? जय पराजय। जय पराजय किसकी रचना है? उपेंद्र नाथ अस्क की। जय पराजय किसकी रचना है? उपेंद्र नाथ अस्क की। अगले रचना पे चलते हैं हम लोग। अगली रचना है हमारी नए मेहमान। अगली रचना कौन सी है हमारी? नए मेहमान। नए मेहमान किसकी है? उदय शंकर भट्ट का। नए मेहमान किसकी रचना है? उदय शंकर भट्ट का। अगला है आपका 46वां नंबर है दीप जले शंख बजे। कौन सी रचना है? दीप जले शंख बजे। ये किसकी रचना है? तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। इसके रचनाकार कौन है? दीप जले शंख बजे के कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। अगला है आपका किन्नर देश में। किन्नर देश में ये किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन जी का। इससे पहले आया था मेरी लद्दाख यात्रा। ये भी किसका है? राहुल सांकृत्यायन। अगला है हमारा मेरी यूरोप यात्रा। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है, जो हमारे क्या थे? राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये हमारे पहले राष्ट्रपति थे और इन्हीं के द्वारा रचना है क्या? मेरी यूरोप यात्रा। अगली रचना है हमारी 49 नंबर है हिमालय प्रवास। कौन सा है? हिमालय प्रवास। हिमालय प्रवास किसकी रचना है? तो काका कालेलकर की। हिमालय प्रवास किसकी रचना है? काका कालेलकर की। और अंतिम है
जो भाग 1 का अंतिम रचना है मेरी लद्दाख यात्रा। मेरी लद्दाख यात्रा ये किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन जी का। किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन जी का मेरी लद्दाख यात्रा। और ये है किन्नरों के देश में। इस प्रकार से 50 रचनाएं हमारी कंप्लीट हुई। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिए, और यदि वीडियो पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी नया वीडियो लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।